मैंने अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नक़ल किया है कि जब किसी नाअहल को क़ियादत दे दी जाती है, दीनी मामलात सौंप दिए जाते हैं, तो फिर ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत हुआ करता है। गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए अपने ख़यालात का इजहार करें। मैं अपने तमाम मेहमानों की कदर करता हूँ और उनकी बातों को सुनना ज़रूरी समझता हूँ, मगर तमाम लोगों से हमारे ये जो मुअज़्ज़ज़ उलमा अकाबिरीन अरबाब हल वक्त यहाँ तशरीफ़ रखते हैं फ़ायदा उठाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग 1 से 2 मिनट में अपनी बातों को लपेट दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस्साअ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा, मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये मजमा उलमा की कसीर तादाद वाला मजमा है। यहाँ बोलते हुए बेदार दिमाग और होशमंद ज़ुबान दोनों का साथ साथ चलना ज़रूरी है। लेकिन मैं दोनों को कायदे से निभाने की कोशिश करूँगा, अगरचे मुमकिन है कि न निभा सकूँ। मैंने अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नक़ल किया है कि जब किसी नाअहल को क़ियादत दे दी जाती है, दीनी मामलात सौंप दिए जाते हैं, तो फिर ये क़यामत की अलामतों में से एक अलामत हुआ करता है। ये हमने बारहा देखा, तारीख़ का मुशाहदा है और 1400 सालों से हम देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं, सुनते हुए आए हैं कि जब भी क़ियादत किसी नाअहल के हाथ में गई, उसने दीन को ही तहोबाला कर दिया, लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए, लोगों के मिजाज बदल दिए, लोगों की ज़हनियत तब्दील कर दी। इमारत शरिया सिर्फ बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल ही की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान, बल्कि उससे भी आगे आलमी सतह की बहुत बड़ी तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम है। चुनाचे हमारे दियार में इसकी अहमियत कितनी हो या ना हो, लेकिन इन 4 सूबों से बाहर चले जाएं, आप यूपी में चले जाएं, दूसरे सूबों में चले जाएं, इसकी अहमियत, इसकी अज़मत और इसकी खिदमात का चर्चा हमेशा लोगों की ज़ुबान पर रहता है और वहाँ के अहले इल्म इसकी हैसियत उर्फ़ी को और इसकी क़ियादत को बहुत ही गहराई के साथ तस्लीम करते हैं
और इसको मिसाल में पेश करते हैं। बात की जाएगी तो बहुत सी बातें निकल जाएंगी। बिहार में इमारत शरिया कायम हुई, लेकिन हिंदुस्तान के कई इलाक़ों में, कई सूबों में इसकी तकलीद की गई और बड़ी बड़ी तंजीमों ने इसकी तकलीद की। अभी कुछ दिनों पहले जो हालात पेश आए, 3 साल, 3.5 साल पहले, ये मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के लिए सौहाने रूह थे। जो लोग दीन का दर्द रखने वाले थे, उनके सीने पर सांप लौट रहा था कि इतने बड़े उलमा के होते हुए, इतनी बड़ी तादाद में अरबाब इफ्ता के होते हुए, उलमा का इतना बड़ा मजमा हिंदुस्तान में होते हुए, एक ऐसा शख्स अमीर बनने की कोशिश करता है जिसके पास कोई अहलियत ही नहीं है, न मुल्की अहलियत है, न दीनी अहलियत है। लेकिन अफसोस कि 3 साल तक झेला गया, बर्दाश्त किया गया और बहुत ही ये अफसोसनाक मंजरनामा देखा जाता रहा। लेकिन कहा जाता है कि जब सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ इमारत शरिया के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को कि उन्हें वक्त गुजरने के साथ ही फ़ौरन एहसास हो गया कि आगे कुछ करना चाहिए और क़यामत की जो अलामत हदीस की रोशनी से समझ में आती है, इसको बीच से निकालना चाहिए, क्योंकि ये इमारत शरिया के लिए मौत से कोई कम हैसियत नहीं रखती। इसी तरह से मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद शिबली कासमी साहब, इंतहाई मुतहरिक फ़आल, इनको मुबारकबाद देता हूँ। खुदा इस मुसाफिर की हिम्मत बढ़ाए जो मंजिल को ठुकरा दे मंजिल समझकर। हमारे मौलाना अनीसुर रहमान साहब मुद्दज़िल्लुहु, इन्हें देखकर बेइंतहा खुशी होती है कि इल्म और अखलाक दोनों एक ही शख्स में कैसे जमा हो जाते हैं। ऐसी मिसाल इल्ला माशाअल्लाह मिलती है, खाल खाल मिलती है। हम तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, यहाँ अहले इल्म है और अहले इल्म के अलावा दानिश्वरान भी हैं, तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि इमारत शरिया की नशअत सानिया के लिए जो कोशिश की जा रही है और जिसके लिए हमें दावत दी गई है, हम सब आगे बढ़े हैं, हमें आगे बढ़ना है और इसको मजबूत करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।